सो असेसमेंट ऑफ आई, ये हेल्थ असेसमेंट इसका हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द आई पढ़ते हैं, ताकि हमें पता हो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आई का स्ट्रक्चर किस तरह है और इसका फिर फंक्शन क्या है जी। सो द आई ट्रांसमिट विजुअल स्टिमुलाई टू द ब्रेन फॉर इंटरप्रिटेशन, यानी हम जो कुछ देखते हैं बाहर विजुअली, ठीक है जी, ये स्टिमुलाई ब्रेन की तरफ आई लेके जाती है। सो ऑक्यूपाइज ऑर्बिटल कैविटी इंटीरियर एस्पेक्ट एक्सपोज्ड, यानी अभी आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि जो ऑर्बिटल कैविटी है जहाँ पे आई लोकेट है वहाँ पर ये आई होती है, और ये जो इंटीरियर इसका सरफेस है या एस्पेक्ट है बाहर की तरफ जो हमें नज़र आता है, ठीक है जी, ये एक्सपोज होता है। एंड डायरेक्ट एम्ब्रियोलॉजिक एक्सटेंशन ऑफ द ब्रेन, ठीक है जी, जैसे ही एम्ब्रियोलॉजिक एक्सटेंशन होता है, अटैच बाय 4 रेक्टस मसल टू ओब्लिक मसल, ठीक है जी, ये भी नेक्स्ट स्लाइड में है कि रेक्टस मसल्स है आई के जिसकी वजह से आई अपना मूवमेंट करती है, और वो जो मसल्स है इनर्वेटेड बाय क्रेनियल नर्व्स आई की तरफ, एक क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4 एंड क्रेनियल नर्व 6, ठीक है। ये नेक्स्ट स्लाइड में इसको हम असेस करेंगे कि इसका फंक्शन क्या है और किस तरह इसको असेस किया जाता है। एंड देन आई इज़ कनेक्टेड टू द ब्रेन बाय क्रेनियल नर्व 2, ठीक है जी, जो ऑप्टिक नर्व है इसके ज़रिए, ऑप्टिक नर्व के ज़रिए रेटिना से जाके ब्रेन के साथ अटैच होती है आई। तो अब आते हैं जनरली आई का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसको हम थोड़ा देखते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर किस तरह है आई का। सो एक्सटर्नल आई जो है कंपोज्ड ऑफ 5 स्ट्रक्चर, इसमें आईलिड, कंजक्टाइवा, लेक्रिमल ग्लैंड्स, ये जो टीयर प्रोड्यूस होते हैं जहाँ पे, आई मसल्स है जिसकी वजह से आई मूवमेंट करती है, एंड बोन स्कल ऑर्बिट, ये जो ऑर्बिट जो स्कल है बोन हड्डी से बना हुआ जिसके दरमियान आई जो है वो लोकेट है, ठीक है जी, इस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आई को, तो वो बोन स्कल ऑर्बिट है। ये आप जनरली स्ट्रक्चर अगर आप देख ले तो ये सबसे पहले जो आपको ये नज़र आ रहा है ये स्क्लेरा वाइट जो होता है, ठीक है जी, आई का ये वाले मेम्ब्रेन स्क्लेरा मेम्ब्रेन। फिर अंदर आइरिस है, ठीक है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू टाइप, ठीक है, ये आइरिस है। फिर ये पपिल है या प्यूपिल इसको कहते हैं, प्यूपिल ये जो ब्लैक वाला है अंदर, ठीक है जी, ये बाद में आप लाइट जब आप इस पर ऑन करते हो तो ये कंस्ट्रक्ट होते हैं, जैसे लाइट हटाते हो तो ये डायलेट होता है प्यूपिल, ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि ये रिएक्टेड टू लाइट है कि नहीं है। और ये कॉर्निया है आपको जो नज़र आता है बाहर वाले, ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये कॉर्निया है, ठीक है। ये सेलरी बॉडीज़ है एंड मसल्स है यहाँ पर, ये कंजक्टाइवा है, कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ये जो सबसे बाहर कंजक्टाइवा, ठीक है जी। अच्छा, एंड ये यहाँ पर जो फ्लूइड है प्यूपिल और यहाँ पर जो लेंस के पीछे ये जो फ्लूइड है ये वाला यहाँ पर, इसको वेट्रस बॉडी कहते हैं या वेट्रस फ्लूइड यहाँ पे होता है, इसलिए ये वेट्रस बॉडी है। रेटिना ये जो आपको बिल्कुल ब्लू नज़र रेड नज़र आता है ये रेटिना है सब, इसमें अंदर वेन भी है, आर्टरीज भी है, न्यूरॉन भी है, एक बड़ा नर्व यहाँ से, फिर इसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं 2, ये ब्रेन के साथ आई को कनेक्ट करती है। ये रेटिना है आपको जो नज़र आ रहा है पीछे वाले, ये अंदर इंटरनल लेयर, ठीक है जी। सो ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है, इसको आगे और भी इसको थोड़ा देखते हैं बाहर से अगर आप देखें। सो ये अपर आईलिड है, ये आईलिड, ठीक है, प्रोटेक्शन करता है आई का। ये फिर आप इनर कैंथस इसको कहते हैं, ये जो नाक के करीब ये कैंथस, ठीक है, ये आउटर कैंथस है ये वाला। ये आईलैशेस है, ये जो आपको ये जो हेयर है आईलिड पे इसको आईलैशेस कहते हैं, आप ख़वातीन इसको बेहतर जानती है। लोअर आईलिड है ये नीचे वाला, ये अपर आईलिड हो गया। ये कंजक्टाइवा आपको जो बाहर ये वाले मेम्ब्रेन नज़र आता है, ठीक है, जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है कंजक्टाइवा। ये जो बाउंड्री है ये वाला, ठीक है, ये जो बाउंड्री है इसको लिम्बस कहते हैं। एंड ये जो आपको मसल्स नज़र सिलेरिया मसल्स ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला जो एरिया है इसको आइरिस कहते हैं, ये आइरिस, ठीक है जी। और आइरिस के दरमियान ये जो ब्लैक वाला है इसको प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। एंड ये जो वाइट आपको नज़र आता है सफ़ेद ये, ठीक है जी, सफ़ेद जो एरिया है इसको स्क्लेरा कहते हैं जी, ठीक है जी। सो ये सिंपल इसका एक इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट स्लाइड में भी साथ साथ इसको हम पढ़ेंगे जहाँ पे ज़रूरत हो। सो एक्सटर्नल आई फंक्शन जो है वो क्या है असल में, आईलिड जो है ये आईलिड, इसका फंक्शन क्या है,
आईलिड का फंक्शन ये है कि डिस्ट्रीब्यूट टीयर्स ओवर आई सरफेसेस। ये जो आई सरफेस है इस पे टीयर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे आप इसको बंद करते हो तो टीयर पूरा आई सरफेस जो है इस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। लिमिट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, जैसे बहुत ज़्यादा लाइट है फॉर एग्जांपल, तो आप एकदम जो है अपने आइज़ जो है बंद करते हो, या बाहर से कोई चीज़ आ रहा है, या धुंध है, या डस्ट पार्टिकल्स है, तो आप आईलिड से अपने आई जो है इसको प्रोटेक्ट करते हो। देन प्रोटेक्ट द आई फ्राम फॉरेन बॉडीज़। कंजक्टाइवा, ये जो आपको लेयर नज़र आ रहा है ये वाला स्क्लेरा के ऊपर ये जो कंजक्टाइवा लेयर है, ठीक है, ये वाला आउटर लेयर जो है ये प्रोटेक्ट द आई फ्राम फॉरेन बॉडीज़, यानी फॉरेन जो बॉडीज़ जाते हैं ये आई को प्रोटेक्ट करता है इससे, ठीक है जी। जैसे आँख में कोई चीज़ दाखिल होती है तो सबसे पहले कंटेक्ट जो है वो कंजक्टाइवा के साथ होता है। अच्छा, फंक्शन ऑफ लेक्रिमल ग्लैंड। अब लेक्रिमल ग्लैंड वाज़ेह बात है कि यहाँ पर जो टीयर जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ये लेक्रिमल ग्लैंड यहाँ पर बनते हैं टीयर, एंड प्रोड्यूस टीयर दैट मॉइस्टन द आई। एंड टीयर का फंक्शन क्या है कि ड्राइनेस से बचाती है आई को, आंख को, तो यहाँ पर टीयर प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। ये फिर लेक्रिमल कैनाल है एक पूरा, यहाँ पर नेजो लेक्रिमल डक्ट यहाँ पर आया है, ठीक है जी। सो एक्सक्रीटरी लेक्रिमल डक्ट है यहाँ पर, और लेक्रिमल सैक है ये इंटरनल या मीडियल कैंथस के करीब, ये जो अगर आप देखते हो ये बाद में हम पल्पेट भी करेंगे। अगर ये टेंडरनेस इसमें है तो इसका मतलब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुआ है, इसको भी हम पल्पेट करेंगे। अगर इसमें टेंडरनेस है यानी दर्द करता है पल्पेशन के साथ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर फिर इन्फ्लेमेशन है। अच्छा जी, ये एक और डायग्राम है, ये तो ऊपर आपको पता है आईब्रो है, ठीक है, यहाँ पर आईलिड ऑलरेडी मैंने आपको बताया, कैंथस आउटर एंड इनर ये भी मैंने आपको बताया, तो ये भी तकरीबन सेम ही डायग्राम है जैसे ऊपर था। अच्छा जी, आई मसल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप थोड़ा तवज्जो दें। आई मसल्स जो है ये ईच आई इज़ मूव्ड बाय 6 मसल, यानी हर एक आई जो है इसमें 6 मसल्स है जिसकी वजह से आई जो है हरकत करती है। देखिए, एक सुपीरियर यानी ऊपर वाला जो मसल्स है ये नीचे डायग्राम में भी आप देखेंगे, एक इन्फीरियर नीचे वाला, एक मीडियल दरमियान वाला, एंड एक लेटरल रेक्टस मसल साइड पे जो है लेटरल, ठीक है जी। सुपीरियर एंड इन्फीरियर ओब्लिक मसल्स, ये फिर 2 ओब्लिक मसल है, एक सुपीरियर है ओब्लिक इस तरह, ठीक है जी, एंड एक इन्फीरियर है, डायग्राम में नीचे आप देखेंगे इसको। सो दे आर इनर्वेटेड बाय क्रेनियल नर्व्स, इन मसल्स को फिर दिमाग से जो है क्रेनियल नर्व्स जो है वो आते हैं, ठीक है जी। इसमें से एक क्रेनियल नर्व 3, इसको अक्लोमोटर नर्व कहते हैं, ये जो आई बाल के मूवमेंट आप देखते हो। एक होता है ट्रोक्लियर नर्व, नर्व 4, ठीक है जी, ये जो मूवमेंट होता है आई का। एक होता है 6 नंबर जो नर्व है, इसको एब्ड्यूसिन नर्व कहते हैं, न्यूरॉन, ठीक है जी। सो इसकी वजह से ये हरकत करती है, ये जो मसल्स है 6 मसल्स है, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल, लेटरल एंड 2 ओब्लिक। अब ये देख ले ज़रा, यहाँ पर डायग्राम से आपको वाज़ेह तौर पर आसानी के साथ समझ में आएगा। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला मसल, ये वाला जो मसल है आपको पता है ये सुपीरियर है, ऊपर की तरफ है, एंड ओब्लिक मसल है, ठीक है जी, बिल्कुल सीधा नहीं, ओब्लिक है इस तरह, तो इसको सुपीरियर ओब्लिक मसल कहते हैं। ये यहाँ पर फिर टेंडन्स है, बोन के साथ इसको अटैच किया है टेंडन ने। एक होता है सुपीरियर ओब्लिक टेंडन, ये जो आपको नज़र आ रहा है टेंडन, वो जो पट्टे मैंने आपको कल भी बताया था ऐसे इनमें कि टेंडन मसल को बोन के साथ सम टाइम अटैच करता है, सम टाइम मसल को मसल के साथ भी अटैच करता है, लेगामेंट जो है बोन को बोन के साथ अटैच करता है। सुपीरियर रेक्टस मसल, ये जो आपको नज़र आ रहा है सुपीरियर रेक्टस, ठीक है जी, इसका मसल का नाम है, यानी ऊपर की तरफ जो आई पर है, इसकी वजह से आई मूवमेंट करता है। आई इस तरह भी जाती है, उस साइड पे भी जाती है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इसको 6 कार्डिनल, ये खैर आगे हम असेस करेंगे, मूवमेंट कहते हैं। लेटरल रेक्टस मसल, ये लेटरल साइड पे यानी बाहर साइड पे जो है ये वाला, इसको लेटरल रेक्टस, ठीक है जी। एक यहाँ से नीचे अगर आप आ जाए तो यहाँ पर भी इस तरह का एक रेक्टस मसल है, जैसा ये था, लेकिन ये सुपीरियर था और ये नीचे है, सो इन्फीरियर रेक्टस मसल, इसको ये वही रेक्टस मसल है। एक और ओब्लिक मसल आपको यहाँ पर नज़र आएगा अगर देख ला इस तरह, ये वाला, सो इसको कहते हैं इन्फीरियर साइड पे नीचे, एंड ओब्लिक है इस तरह, ओब्लिक है, ठीक है जी, सीधा नहीं है ये, सो इसको इन्फीरियर ओब्लिक मसल कहते हैं। ये 6 मसल है जिसकी वजह से आई का जो मूवमेंट है वो होता है, और हर एक मसल को फिर न्यूरॉन आया है, वो भी आगे स्लाइड में हम देखते हैं कि कौन कौन से न्यूरॉन मसल्स को सप्लाई प्रोवाइड करता है जी।
इंटरनल आई की तरफ अगर हम जाएंगे, जनरल हम इसका इनाटमेंट फिजियोलॉजी देखते हैं तो 3 लेयर्स है आई में। आउटर फाइब्रस लेयर है जो स्क्लेरा, मैंने आपको जो वाइट आपको नज़र आता था पहले जो इमेज में, नेक्स्ट बी इमेज में है स्क्लेरा पोस्टीरियरली एंड कॉर्निया एंटीरियरली, ठीक है जी। यानी स्क्लेरा जो है, कॉर्निया जो है वो आगे है, जो हमें नज़र ज़्यादातर कॉर्निया वो जो ट्रांसपेरेंट है, और फिर जो बिल्कुल वाइट है वो स्क्लेरा है। फिर मिडिल लेयर है, इसको कोराइड कहते हैं, ये पोस्टीरियरली है एंड सेलेरी बॉडी आइरस एंटीरियरली, ठीक है जी, कोराइड। एंड एक इनर लेयर है बिल्कुल रेटिना, जहाँ पे इमेज जो है बनता है और ऑप्टिक नर्व के ज़रिए वो फिर ब्रेन को जाती है। सो ये यहाँ पर आप डायग्राम में देखें ज़रा, ये जो सबसे इनर लेयर है ये वाला आपको नज़र आता है, ये वाला इनर, इसको रेटिना कहते हैं। ये आउटर और इनर के दरमियान जो लेयर है इसको कोराइड कहते हैं। एंड सबसे बाहर ये वाला, यानी यहाँ पर अगर आप देखें ये वाइट वाला बिल्कुल वाज़ेह नज़र आता है, ये स्क्लेरा है, ठीक है जी। एंड ये फिर यहाँ पर रेटिना से यहाँ पर ऑप्टिक नर्व जो है वो निकलती है। ये यहाँ पर लेंस है, ये बिल्कुल प्यूपिल के पीछे है लेंस, ये यहाँ से इमेज को रेटिना की तरफ लेके जाती है, ठीक है। ये प्यूपिल है, यहाँ पर ब्लैक सा जो होता है, ये कॉर्निया है, अभी आपने देख लिया कॉर्निया, एंड ये लेंस है, ठीक है जी। ये एंटीरियर चैम्बर है, यहाँ पर एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है जी। एंड ये कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन है, सबसे बाहर छोटा सा जो पर्दा है इसको कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन कहते हैं जी। अच्छा, अब इंटरनल आई में ये जो स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, लेंस एंड रेटिना, ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो स्क्लेरा का क्या काम है, ये वाइट ऑफ द आई है, सफ़ेदी जो आपको नज़र आता है, ठीक है। ये एवेस्कुलर है, यानी इस लेयर में विजल्स नहीं है, ब्लड विजल, वेन और आर्टरी वो नीचे होंगे। सपोर्ट इंटरनल आई स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन ये है कि जो इंटरनल आई स्ट्रक्चर है ये बाहर से इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्क्लेरा। इसके बाद कॉर्निया आता है जो कंटिन्यूस विद द स्क्लेरा इंटीरियरली, ठीक है जी। इंटीरियर आगे की तरफ अगर आप आएंगे तो ये फिर कॉर्निया है, ये स्क्लेरा था, इस तरह आगे आप आएंगे तो ये फिर कॉर्निया होगा, यहाँ पर इसको कॉर्निया कहते हैं। एंड ये क्लियर, बिल्कुल क्लियर होता है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं होता, साफ़ होता है बिल्कुल। सेंसरी इनर्वेशन फॉर पेन के लिए यहाँ पर न्यूरॉन होता है, तो इसलिए आपके कॉर्निया के साथ जो चीज़ टच होता है तो आपका आई जो है इस वक्त पेन शुरू करता है। एंड मेजर पार्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई, रिफ्रैक्टिव पावर ये कि जो लाइट वगैरह पड़ता है डायरेक्टली कॉर्निया यहाँ पर ही पड़ता है जी। इसके बाद इंटरनल द आइरिस इज़ अ सर्कुलर कंट्रेक्टाइल मस्कुलर डिस्क, आइरिस मैंने आपको बताया इस तरह जो मस्कुलर डिस्क है, ठीक है जी। इस आइरिस के दरमियान फिर प्यूपल होता है, ये कंट्रैक्ट होता है, जब ये कंट्रैक्ट होता है तो डायलेशन होता है प्यूपिल का, ये जब रिलैक्स होता है प्यूपिल फिर ये जब रिलैक्स होता है तो प्यूपिल कंस्ट्रक्ट होता है फिर, ठीक है जी। So, contractile muscular disc containing pigment cell that produce the color of the eye, एंड यहाँ पर पिगमेंट सेल है, ये जो कलर है ऑफ द आई, ठीक है जी, यहाँ से बनता है कि हम जिसे कहते हैं कि इसके आई का जो कलर है बिल्कुल काले है, ठीक है जी, या नीले है। डायलेट कंट्रैक्ट टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट ट्रेवलिंग थ्रू द प्यूपल टू द रेटिना, ये जो है डायलेट होता है, कंट्रैक्ट होता है ताकि प्यूपिल की तरफ जो लाइट जाती है और रेटिना की तरफ वो डायरेक्ट करे। ये तो फिर डिपेंड करता है कि ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है या कम लाइट की ज़रूरत है। जब ज़्यादा लाइट की ज़रूरत है, यानी जब रात को हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होता है ताकि चीज़ें हम आसानी के साथ देख सकें, तो इसलिए ये डायलेट होता है प्यूपिल। दिन के वक्त चूँकि लाइट बहुत ज़्यादा होता है, इतनी ज़रूरत नहीं होता, तो ये कंस्ट्रक्ट रहता है। Ciliary body produce the aqueous humor and contain the muscles controlling accommodation. Accommodation next है असेसमेंट, जब टेस्ट हम करते हैं दोनों आई जब एक साथ एक चीज़ पर फोकस करते हैं, इसको accommodation कहते हैं। The choroid is a pigmented rich vascular layer that supply oxygen to the outer layer of the retina. फिर जो कोराइड का लेयर आता है स्क्लेरा के बाद, ये चूँकि वेस्कुलर लेयर है और ये फिर रेटिना को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसके बाद है लेंस, लेंस ऑलरेडी आप लोगों ने उधर देख लिया कि बाई कन्वेक्स लेंस, बाई कन्वेक्स इस तरह होता है, देखो बाई कन्वेक्स, ये इस तरह अगर है तो इसको फिर बाई कनकेव कहता है, ये कनकेव केविटी है इसमें, ये जो है बाई कन्वेक्स लेंस, इस तरह प्यूपिल के पीछे इस तरह एक लेंस होता है। सो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है, यानी लाइट यहाँ से पास होता है, लोकेटेड इमीडिएटली बिहाइंड द आइरिस,
ये जो आयरिस प्यूपल इसके बिल्कुल पीछे होता है ये। सो चेंज इन लेंस थिकनेस एलो इमेज फ्रॉम वेरी डिस्टेंस टू बी फोकस्ड ऑन रेटिना। यहाँ से चूँकि इमेज पास होता है और डायरेक्ट रेटिना पे पड़ता है, ठीक है जी। सो इसलिए अगर लेंस में प्रॉब्लम है सम टाइम, सो रेटिना पे फिर सही इमेज नहीं बनता है। रेटिना है फाइनली द इंटरनल लेयर, ये जो आपको ब्लू नज़र आ सारे रेड नज़र आता है ये वाला। सो सेंसरी नेटवर्क ऑफ द आई, यहाँ पर न्यूरॉन होते हैं ज़्यादातर। ट्रांसफॉर्म लाइट इम्पल्सेस इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यानी जो लाइट यहाँ से बाहर इम्पल्सेस आते हैं, हमने फॉर एग्जांपल किसी शेर को देख लिया, किसी इंसान को देख लिया, तो ये यहाँ पर डायरेक्टली रेटिना पे पड़ जाता है और यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है इसको ब्रेन तक लेके जाते हैं फिर, ठीक है। अच्छा जी, सो ऑप्टिक नर्व है, इसके बाद ऑप्टिक ट्रैक्ट है, यहाँ पर ऑप्टिक रेडिएशन है, विजुअल कॉर्टेक्स यहाँ पर बनता है, कॉन्शियसनेस इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है जी। जैसे मेक्यूला है, यहाँ मेक्यूला डेंसा, यहाँ पर रेटिना है, ये सारा ये लेंस है, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लैक मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पर ये प्यूपिल है, ये बाहर की तरफ ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कॉर्निया है और यहाँ पर ये आइरिस है, ठीक है। अच्छा जी, रेटिना जो है ये मेजर लैंडमार्क ऑफ द रेटिना इंक्लूड ऑप्टिक डिस्क है इसमें, फ्रॉम विच द ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट, ऑप्टिक डिस्क जहाँ से ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट होता है। मेक्यूला एंड फोविया इज साइट ऑफ सेंट्रल विजन, मेक्यूला एंड फोविया जो है सेंट्रल विजन, जहाँ पे सेंट्रल विजन यानी जब आप अपने आगे जो चीज़ें देखते हैं साइड पे नहीं, ठीक है जी। सेंट्रल विजन, पेरिफेरल विजन, ये अभी हम असेस करेंगे। ओल्डर एडल्ट में ये होता है कि मेजर फिजियोलॉजिक आई चेंज, यानी जैसे उम्र बढ़ता है बूढ़े लोगों में तो इसके आई में चेंजेस भी आते हैं। वीकनिंग ऑफ एकमोडेशन, फोकस नहीं करते हैं वो फिर चीज़ों पर, नॉन एज प्रिस बायोफिया, इसको फिर प्रिस बायोफिया कहते हैं जब फोकस नहीं करता चीज़ों पर, एकमोडेशन नहीं होता। लॉस ऑफ लेंस क्लैरिटी, लेंस जो है वो क्लैरिटी लॉस करता है। एंड समटाइम कैटरेक्ट फार्मेशन, कैटरेक्ट वो क्लाउडी फार्मेशन, ये जो आइरिस है इस पर इस तरह क्लाउडी फार्मेशन होता है कैटरेक्ट, फिर चीज़ें जो है साफ़ नहीं दिखाई देता है पेशेंट को। अब हम आते हैं अपने असल चीज़ जो असेसमेंट है। अभी तक तो हमने जनरल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थोड़ा हमने पढ़ लिया, अब असेसमेंट में भी यही चीज़ें हम पढ़ते हैं, लेकिन हम असेस करते हैं कि किस तरह जो है हम असेसमेंट करते हैं आई का। तो सब्जेक्टिव डेटा में जनरल जब आप पूछते हैं पेशेंट से, तो पेशेंट से आप विजन डिफ़िकल्टी पूछते हैं कि डिक्रीज एक्यूविटी, एक्यूविटी कहते हैं जो विजन आपका क्लियर है कि नहीं, ठीक है जी। ब्लरिंग, ब्लर विजन है, पेन होता है कि नहीं आपको, स्ट्रैबिस्मस इस तरह जो एकमोडेट नहीं होता प्रॉपरली स्ट्रैबिस्मस, ठीक है जी। डिप्लूबिया, डबल विजन, चीज़ जब डबल दिखते हैं। रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है, हम इंस्पेक्ट करके पूछ भी लेते हैं पेशेंट से। वाटरिंग, हम यहाँ पर डिस्चार्ज वगैरह पेशेंट से पूछते हैं कि आपके घर में इस तरह आंख से डिस्चार्ज या वाटरिंग तो नहीं होता। हिस्ट्री ऑफ आकुलर प्रॉब्लम, ठीक है, ये जो आकुलर प्रॉब्लम है कि आई मूवमेंट आपका ठीक होता है कि नहीं। ग्लाकोमा हम पूछते हैं कि इससे पहले आपको इस तरह का मरस वगैरह तो नहीं था। ग्लाकोमा जो प्रेशर बनता है एंड अंदर आई में। एंड यूज़ ऑफ ग्लासेस आर कॉन्टैक्ट लेंसेज, पेशेंट जो है कॉन्टैक्ट लेंसेज या ग्लासेस का यूज़ तो नहीं करता है, तो ये हम सब्जेक्टिव डेटा में लेते हैं। और फिर पेशेंट से पूछते हैं कि एनी डिफ़िकल्टी सीइंग और एनी ब्लरिंग, आप जब चीज़ों को देखते हो तो आपको डिफ़िकल्टी होती है, चीज़ें ब्लर आपको दिखता है। एंड डू ऑब्जेक्ट अपीयर आउट ऑफ फोकस और क्लाउडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लाउडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट यानी फोकस पे आपका नहीं रहता या बिल्कुल जो आपको साफ नहीं दिखाई देता। डू स्पॉट्स मूव इन फ्रंट ऑफ योर आइज़, यानी सम टाइम आपके आई के सामने कुछ स्पॉट्स वगैरह मूवमेंट तो नहीं करता है। एनी हेलोस रेनबो रिंग्स अराउंड ऑब्जेक्ट, यानी कोई चीज़ जब आप देखते हो तो इसके इर्द गिर्द आप कुछ लेयर वगैरह तो नज़र नहीं आता है, ठीक है जी। एंड एनी ब्लाइंड स्पॉट, एनी लॉस ऑफ पेरिफेरल, आंख में, ठीक है जी, लॉस ऑफ पेरिफेरल जो विजन है किस तरह। ये एक और फिर है कि एनी पेन, पेन अगर है सो कमान सडनली, जो अचानक आता है पेन। एंड देन क्वालिटी क्या है पेन का, बर्निंग और एचिंग, ठीक है जी। शार्प पेन है विद ब्राइट लाइट, ठीक है। अ फॉरेन बॉडी सेंसेशन या और डीप एकिंग और हेडेक इन ब्रो एरिया, ठीक है, जो ऊपर ब्रो एरिया यहाँ पर हेडेक है, ठीक है जी। तो ये आप पेशेंट से पूछते हैं, हिस्ट्री लेते हो। समटाइम मिग्रेन की वजह से भी इस तरह पेन होता है। जो इक्विपमेंट जो हमें नीडेड होंगे असेसमेंट के लिए, स्नेलिंग आई चार्ट, आप सबको पता है आई वार्ड में अगर कोई गया है तो ये स्नेलिंग आई चार्ट होता है। 20 फीट के फासले पर ये पड़ा होता है पेशेंट से।
और नॉर्मल जो फासला है 20 यानी 20 फुट में पेशेंट नॉर्मली दिख सकता है, ठीक है जी। और फिर अगर जितना कम होता है तो इतना आप कंपेयर करते हो, लिखते हो कि 20 में ये फॉर एग्जांपल 20 है फीट है, तो फिर जितना कम आता है तो चार्ट पे मेंशन है कि 20 फीट में, 15 फीट में, 10 फीट में, 8 फीट में इतना पेशेंट दिख सकता है। अच्छा जी, इसके बाद स्लिन आई चार्ट के बाद ये तो आपको ये स्लिन आई चार्ट है, ठीक है जी। इसके बाद है रोजेनबाउम या जेगर नियर विजन कार्ड, ये बिल्कुल पॉकेट में भी रखते हैं नियर विजन के लिए, ठीक है जी। ये चूँकि फार साइटेडनेस थोड़ा 20 फुट के फासले पर है, ये नियर विजन के लिए रोजेनबाउम या जेगर नियर विजन कार्ड इसको कहते हैं। पेशेंट के बिल्कुल सामने करके पेशेंट इसको देखता है और हम फिर पेशेंट से पूछते हैं कि आपको चीज़ें दिखाई देता है कि नहीं। ऑप्थेल्मोस्कोप ये तो आपको पता है, ये वाला ऑप्थेल्मोस्कोप ये वाला, ठीक है। इससे हम जो रेड रिफ्लेक्स कहते हैं, यानी जब आप रेटिना को देखेंगे तो आपको रेड सब कुछ नज़र आएगा, ठीक है जी। एंड ये फिर आई कवर गाज और ओपेक कार्ड, या एक सिंपल कार्ड भी है ताकि इससे आप आई को कवर कर सके। एक आई को आप कवर करेंगे और दूसरा आई का मूवमेंट आप देखेंगे, ठीक है जी। सो विजुअल टेस्टिंग की तरफ आते हैं। सो सबसे पहले तो हम सेंटर विजन टेस्ट करेंगे, इसके बाद नियर विजन एंड इसके बाद फेरेफ्रल विजन। सेंटर जो चीज़ें हमारे आगे होंगे, नियर यानी करीब एंड फेरेफ्रल यानी साइड पे जो चीज़ें होंगे। तो किस तरह सबसे पहले आते हैं सेंटर विजन की तरफ। सो विजुअल टेस्टिंग में हम नॉर्मल ये है कि स्नेलन चार्ट यूज़ करते हैं, जो बड़ा सा ई सबसे पहले लिखा होता है एंड 20 फीट का, ठीक है जी। इट हैज़ लाइंस अरेंज इन डिक्रीजिंग साइज, प्लेस चार्ट 20 फीट फ्रॉम पर्सन, ए पर्सन वियर ग्लासेस और कंटेक्ट लेंसेज लीव देम ऑन, ठीक है जी। अगर पेशेंट ने चश्मा वगैरह भी लगाया है तो खैर है, अगर नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन 20 फुट के फासले पर ये चार्ट आप रखेंगे। एंड आस्क द पर्सन टू रीड थ्रू चार्ट at smallest line of letter possible and encourage trying next smallest line also, ठीक है जी। यानी सबसे स्मॉलेस्ट लाइन से आप शुरू करेंगे पेशेंट को कि आप फॉर एग्जांपल इसको सबसे पहले पढ़ ले, इसके बाद इसको पढ़ ले, इसको पढ़ ले, इसको पढ़ ले। तो ये आप जो है सेंट्रल विजन को आप टेस्ट करते हो जी। ये आप देख ले ज़रा कि पेशेंट जो है यहाँ पर आप सबसे पहले ये आप पढ़ ले, इसके बाद ये पढ़ ले, ये, ठीक है जी। और फिर जितना आप करीब आते हो और बड़ा करते हो, ठीक है जी। सो ये इस तरह आप करते हो। सो ये 20x20 आएगा दूर से ही जब देखेंगे ये, ठीक है। इसके बाद ये विजुअल टेस्टिंग में नियर विजन की तरफ आप आते हो। सो नियर विजन जो है यूज़ रोजेनबाउम पॉकेट स्क्रीनर, ये वाला। ईच आई टेस्टेड इंडिविजुअली, यानी हर एक आई जो है इंडिविजुअली आप टेस्ट करते हो। इसमें भी डिफरेंट लाइन है, ये वाला पेशेंट से आप पूछते हो। कलर विजन्स रेयरली टेस्टेड इन द रूटीन फिजिकल एग्जाम, ये जो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह डिफरेंट कलर्स होते हैं इसको भी हम टेस्ट करते हैं, ब्लू या रेड इस तरह के कलर्स। सो पेरिफेरल विजन में हम क्या देखते हैं मेनली एस्टिमेट विद कन्फ्रंटेशन टेस्ट। कन्फ्रंटेशन ये है कि पेशेंट भी आपके आगे होगा, आप पेशेंट को फेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर डायग्राम नीचे ये वाला, ठीक है। आप अपना ये आई, अगर राइट आई पे आप अपना हाथ रखेंगे तो पेशेंट अपने लेफ़्ट आई पे हाथ रखेगा, और ये फिर इस तरह होगा कि जो एग्जामिनर है इसके हाथ में पेन होगा या अपना उंगली साइड से यहाँ से पेरिफेरल से सेंटर पे लेके आएगा। तो पेशेंट को दिखाई देता है कि नहीं, तो जिस टाइम एग्जामिनर को दिखाई देगा चीज़ उसी टाइम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको दिखाई दिया कि नहीं। अगर वो कहता है कि हाँ, तो इसका मतलब है कि फिर नॉर्मल है। सो पोजीशन योरसेल्फ एट आई लेवल विद पर्सन अबाउट 2 फीट अवे। आप इस साइड पे अगर फॉर एग्जांपल बैठे हुए हो तो पेशेंट को आप इस साइड पे बिठा देंगे, एक दूसरे को आप इस तरह देखेंगे और 2 फीट का फासला रखेंगे। डायरेक्ट पर्सन टू कवर वन आई विद एन ओपेक कार्ड एंड कवर योर ओन आई विद अपोजिट पर्सनस कवर्ड वन, ठीक है जी। एक आई आप अपना कवर करेंगे और पेशेंट इसका अपोजिट आई जो है वो कवर करेगा। होल्ड पेंसिल आई स्ट्रेट टारगेट मिड लाइन बिटवीन यू एंड पर्सन एंड स्लोली एडवांस इट फ्रॉम पेरिफेरी। जिस तरह मैंने यहाँ पर आपको बताया कि पेरिफेरी से जो है वो एडवांस करेगा, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक। सो ये टेम्पोरल फील्ड भी चेक करेगा, टेम्पोरल यानी ये वाला साइड टेम्पोरल फील्ड, एंड नेजल फील्ड का मतलब ये वाला जो फील्ड है, ठीक है जी। इसको ये इस तरह टेस्ट करता है जी पेरिफेरल। इसके बाद हम आते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन परफॉर्म्ड इन सिस्टमिक मैनर बिगिनिंग विद अपेंडेजेस एंड मूविंग इनवर्ड। ठीक है, इसमें अभी इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन जो मेन चीज़ें हैं आई में, इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन हम करते हैं, यानी देखते हैं चीज़ों को एंड फिर इसको पल्पेट करते हैं। ये अब सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो आई के है, इंस्पेक्ट आईब्रो पर साइज, जो आईब्रो है, ठीक है जी, कि उसका जो ऊपर है आईब्रो इस तरह, ये दोनों आईब्रो का साइज़ सेम है, दोनों आईब्रो का जो एक्सटेंशन सेम है, हेयर टेक्सचर दोनों का सेम है, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों जो आईब्रो है, ठीक है जी, इसका सेम है कि नहीं है। इंस्पेक्ट ऑर्बिटल एरिया फॉर एडिमा, ये जो ऑर्बिटल एरिया होता है, फॉर एग्जांपल ये आई है, ठीक है, ये ऑर्बिट के दरमियान है, तो यहाँ पर एडिमा आप देखेंगे, एडिमा तो नहीं है, फफिनिस तो नहीं है, फ्लूइड टाइप चीज़ अंदर, एंड सॉफ्ट एंड सैगिंग टिश्यू बिलो ऑर्बिट, सैगिंग यानी हैंगिंग टिश्यू बिलो ऑर्बिट, कुछ हैंगिंग टिश्यू तो इस तरह नहीं है, ठीक है जी, आप इनको इंस्पेक्ट करेंगे। इसके बाद जो आईलिड का आप इंस्पेक्शन करेंगे, जो आईलिड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो टूसिस जो आपको नज़र आता है, पटोसिस भी कहते हैं, टूसिस भी कहते हैं, आईलिड जो है यहाँ पर इस तरह नीचे गिरा है, ठीक है जी, इसको टूसिस या पटोसिस कहते हैं। सो आईलिड इंस्पेक्शन आप किस तरह इंस्पेक्ट, क्लोज लिड फॉर फेजिकुलेशन यानी ट्विचिंग एंड ट्रिमर्स, पेशेंट को आप बताएंगे कि आप अपना दोनों आईलिड्स जो है और इसको आप क्लोज़ करो। सो जब क्लोज़ करता है तो इस वक्त आप देखें कि यहाँ पर ट्विचिंग या ट्रिमर तो नहीं है, ठीक है जी, इसका मतलब है कि कोई नर्व में फॉल्ट तो नहीं है। अभी आगे जाएंगे तो न्यूरॉनल जो असेसमेंट हम करेंगे। चेक एबिलिटी टू क्लोज कम्प्लीटली एंड ओपन वाइडली, पेशेंट का एबिलिटी देखे कि वो अपना आईलिड कम्प्लीटली क्लोज कर सकता है कि नहीं, और फिर कम्प्लीटली ओपन कर सकता है कि नहीं। एबनॉर्मल पेशेंट में अक्सर इस तरह होता है कि वो कम्प्लीटली इसको क्लोज नहीं कर सकता है। सम टाइम रात के वक्त भी आप इस तरह पेशेंट को देखेंगे, आई वार्ड में अगर जाएंगे तो सोए होते हैं लेकिन स्टिल आईलिड इसके ओपन होते हैं, ठीक है जी। ऑब्जर्व मार्जिन फॉर रेडनेस एंड स्वेलिंग, ये जो मार्जिन है इसके, ठीक है, इसको रेडनेस और स्वेलिंग आप इसको असेस करेंगे कि यहाँ पर रेडनेस या स्वेलिंग इस तरह की चीज़ तो नहीं है। एंड लुक फॉर आई लैशेस, ठीक है, ये जो आई लैश है इसको आप देखेंगे कि दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है कि नहीं है। नोट एनी इवर्जन और इन्वर्जन लेंजेस, इवर्जन यहाँ पर है या इन्वर्जन लेंजेस तो नहीं है, नीचे स्लाइड में ये है। आईलिड को फिर पल्पेट करते हैं जी, आईलिड पल्पेशन। सो पल्पेट फॉर नाड्यूल्स, नाड्यूल यहाँ पर तो नहीं है, अगर नाड्यूल वगैरह है तो हम इसको पल्पेट करेंगे। ये जो नाड्यूल यहाँ पर हम देखेंगे, अगर कोई नाड्यूल वगैरह है इस तरह, ठीक है, तो पल्पेशन से ही हमें पता चलेगा कि नाड्यूल है, तो इसको हम पल्पेशन से ही पता चलेगा। पल्पेट फॉर नाड्यूल्स, पल्पेट द आई इटसेल्फ थ्रू क्लोज लिड्स, ठीक है जी, जो आई है इसको आप पल्पेट करेंगे थ्रू क्लोज लिड्स, यानी लिड्स जो है आई लिड्स इसको क्लोज करेंगे और फिर इसको पल्पेट करेंगे। डिजिटल पल्पेशन, टोनोमेट्री, टोनोमेट्री यानी जो प्रेशर आई में देखते हैं, ठीक है जी, के अंदर प्रेशर तो नहीं बन रहा है एंड पेन तो नहीं कर रहा है, इस चीज़ को आप पल्पेशन इसलिए आप करते हो जी। इसके बाद कंजक्टाइवा इंस्पेक्शन, कंजक्टाइवा ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये जो पर्दा है बाहर वाला, ठीक है, ये वाला, ये जो सफ़ेद आपको अंदर फिर नज़र आता है ये स्क्लेरा है, ये कंजक्टाइवा आउटर मेम्ब्रेन है, ये आइरिस है और ये जो ब्लैक है ये प्यूपिल है, इसके पीछे जो है फिर लेंस है। यूजुअली इनअपेरेंट यानी क्लियर, इनअपेरेंट का मतलब क्लियर होता है कंजक्टाइवा, कोई इसमें मसला नहीं होता, बिल्कुल क्लियर एंड फ्री ऑफ एरिथमा, रेडनेस यहाँ पर नहीं होता कंजक्टाइवा में। सम टाइम यहाँ पर आप रेडनेस देखते हो जो बिल्कुल आँख के सुर हो जाते हैं, कॉमन कोल्ड में भी इस तरह होता है, ठीक है। इंस्पेक्ट लोअर पोर्शन बाय पुलिंग डाउन लोअर एड, ये जो लोअर ये वाला पोर्शन अगर आपने देखना है तो ये जो लोअर लिड है इसको आपने पुल करना है, पुल डाउन इस तरह उंगली के साथ, तो आप ये वाला जो कंजक्टाइवा लेयर है ये भी आप इजीली ये वाले भी आप देख सकते हो, यानी जब आप लोअर ये वाला पोर्शन भी आप आसानी के साथ फिर देख सकते हो। तो यहाँ पर रेडनेस है या इन्फेक्शन हुआ है, कंजक्टिवाइटिस वगैरह, इन्फेक्शन ऑफ द कंजक्टिवा इज कॉल्ड कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, ये तो नहीं है। इसके बाद जो है आप देखते हो ये भी वही है कि पुलिंग लोअर आईलिड डाउन टू इंस्पेक्ट फॉर द कंजक्टिवा, आप जब ये आईलिड डाउन करेंगे तो पूरा कंजक्टिवा आपको नज़र आएगा। फिर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में फिर
कंजक्टिवा इंस्पेक्शन, अपर लिड इज इंस्पेक्टेड ओनली इफ फॉरेन बॉडी इज इन द आई। अपर लिड को नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ता क्योंकि आई जो है वो मूवमेंट करता है वैसे भी, लेकिन अगर कोई फॉरेन बॉडी गया है सो फिर हम इसको ऊपर इस तरह पुल करते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट तो नहीं है। लुक फॉर रेडनेस एंड एक्सोडेट। रेडनेस यानी एरिथमा तो नहीं है यहाँ पर, सुर्ख तो नहीं हुआ है ये जगह, यानी इन्फेक्शन तो नहीं है। एंड एक्सोडेट कोई एडेमा वगैरह डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है यहाँ पर। एंड लुक फॉर टेरिजियम या टेरिजियम इसको कहते हैं, यानी मतलब ये कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ कंजक्टिवा दैट एक्सटेंड ओवर द कार्निया फ्रॉम द लिम्बस। यानी ये जो कंजक्टिवा मेम्ब्रेन है ये यहाँ पर आप देखो ये लिम्बस है ये वाला एरिया, ठीक है जी। एंड ये आयरिस आपको नज़र आता है कार्निया का, ये कार्निया है पूरा, ठीक है जी। सो ये यहाँ से कंजक्टिवा जो मेम्ब्रेन है ये यहाँ से यहाँ पर देखो ये इस लाइन को क्रॉस करता है, ठीक है जी। इसको टेरिजियम आर्टेरियम कहते हैं ये वाला, जैसे यहाँ पर हुआ है। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल इंस्पेक्ट करते हो कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्ट्रोपियन एंड एक्ट्रोपियन ये भी आप देखते हो, फिर ये जो लोअर लिड बिल्कुल डाउन होता है, ठीक है जी, नीचे गिर जाता है यहाँ पर। कॉर्निया फिर हम देखते हैं कि कॉर्निया एग्जामिन क्लैरिटी ऑफ द कॉर्निया बाय शाइनिंग लाइट ऑन इट। जो कार्निया है इस पे हम लाइट जो है वो ऑन करते हैं, ठीक है जी, थ्रो करते हैं लाइट कि ये शाइन करता है कि नहीं, अंदर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट, फॉरेन बॉडी या लेसरेशन एब्रेशन वगैरह तो नहीं हुआ है। कार्निया इज़ नॉर्मली एवेस्कुलर, जैसे मैंने आपको कार्निया में कोई ब्लड वेजल वगैरह नहीं होता, ब्लड वेजल शुड नॉट बी प्रेजेंट, यहाँ पर ब्लड वेजल को नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्ट फॉर कार्नियल एरकस यानी एरकस सेनेलिस कंपोज्ड ऑफ लिपिड डिपॉजिट इन द पेरिफेरी ऑफ द कार्निया। के जो पेरिफेरी है थोड़ा लिपिड डिपॉजिट आपको नज़र आएगा, ये नेक्स्ट इमेज से आपको पता चलेगा कि सेनेलिस आर्कस सेनेलिस कहाँ पे है, ठीक है जी। इस तरह ये जो आपको नज़र आता है ये वाला। सो ये कॉर्नियल एब्रेशन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हुआ है एब्रेशन, ठीक है। ये स्लिट लैम्प एग्जाम है, स्लिट लैम्प आप लोगों ने देखा होगा, आप आई वार्ड में जो मशीन पड़ा होता है यहाँ से आप असेस करते हो। फ्लोरेसेंस ड्रॉप एंड ब्लैक लाइट एग्जाम, यानी फ्लोरेसेंस ड्रॉप जो है वो यहाँ पर डालते हैं आई में एंड ब्लैक लाइट के साथ इसको एग्जामिन करता है, तो यहाँ पर इस तरह एब्रेशन है या जो भी है आपको नज़र आएगा। ये जो पुल ई है ये कार्निया है, ठीक है। सो ये कार्निया इसको असेस करते हैं जी। अच्छा जी, सो फॉरेन बॉडी ऑफ द आई सरफेस, ये जो फॉरेन बॉडी वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर है तो मेनी नर्व एंडिंग लाइट जस्ट बीनीथ द सरफेस ऑफ द कार्निया। ये जो कार्निया है इसके नीचे जो है न्यूरॉन होते हैं। सो अ टाइनी स्पिक कैन बी सरप्राइजिंगली पेनफुल, यानी छोटा सा भी अगर कोई चीज़ बाहर से जाता है कार्निया के साथ यहाँ पर अटैच होता है, सो ये पेनफुल होता है बहुत ज़्यादा। इफ़ जेंटल फ्लशिंग विद ल्यूकवार्म वाटर डजंट डिसलॉज द फॉरेन बॉडी, यानी जो ल्यूकवार्म वाटर यानी जनरल जो पानी होता है इसके साथ अगर आप धोएंगे और वो नहीं निकलता, सो अ मेडिकल प्रोवाइडर कैन रिमूव द ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड एंटीबायोटिक ड्रॉप्स टू प्रोटेक्ट द कार्निया फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी सम टाइम फॉरेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर आके ज़ख़म प्रोड्यूस करता है, ठीक है जी। तो फिर डॉक्टर्स लोग जो है एंटीबायोटिक लिखते हैं ताकि ये ज़ख़म ज़्यादा ना हो, इन्फेक्शन यहाँ पर ना बने। एंड जनरली जब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जाता है तो उस वक्त ल्यूकवार्म वाटर जो है जनरल, ठीक है जी, ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडा पानी भी नहीं, लेकिन दरमियान वाली से धोते हैं हमको। इसके बाद आते हैं आइरिस एंड प्यूपिल। ये तो पूरा कार्निया हो गया, सिर्फ और सिर्फ आइरिस एंड प्यूपिल की तरफ जाते हैं। अब आइरिस आपको पता है ये जो प्यूपिल के इर्द गिर्द वाले। इंस्पेक्ट आइरिस पर पैटर्न के दोनों आंखों के आइरिस किस तरह है, कलर दोनों आइरिस आंखों के जो आइरिस है सेम है कि नहीं, एंड शेप दोनों का सेम है कि नहीं। टेस्ट फॉर डायरेक्ट कंसिस्ट लाइट रिस्पांस। लाइट रिस्पांस यानी जब आप करेंगे तो आपको प्यूपिल एकमोडेशन का प्यूपिल कंस्ट्रक्शन का भी पता चलेगा एंड एकमोडेशन जो होता है, ठीक है जी। सो टेस्ट प्यूपिल पर एकमोडेशन। सो द प्यूपिल शुड कंस्ट्रक्ट विद द आइज फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो एस्टिमेट प्यूपिल साइज एंड कंपेयर फॉर इक्वलिटी। ये फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ये जो उंगली है दोनों जो आई है इस पर फोकस है
एंड जितना आप करीब जाते हो सो प्यूपल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर लाइट आप देखें तो प्यूपल कंस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर डायलेट है। और जैसे आप उंगली को पीछे फिर लेके आते हो अपनी तरफ तो ये जो प्यूपल है ये फिर दोबारा डायलेट हो जाते हैं, आंखें बड़े हो जाते हैं। इसके बाद लेंस हम देखते हैं, यानी कॉर्निया के बिल्कुल जो पीछे लेंस। इंस्पेक्ट फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी। ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी के लिए हम लेंस देखते हैं और ऑप्थेल्मोस्कोप के साथ भी देखते हैं इसको। स्क्लेरा जो एग्जामिन टू इंश्योर दैट इट इज़ वाइट। स्क्लेरा ये वाला जो बिल्कुल आपको वाइट नज़र आता है कि ये वाइट है कि नहीं। इंस्पेक्ट फॉर सीनाइल हाइलिन प्लेक, यहाँ पर तो नहीं है ये यहाँ पर जो सीनाइल हाइलिन प्लेक है फॉर एग्जांपल ये वाला कि स्क्लेरा में इस तरह तो प्लेक वगैरह तो नहीं है, ठीक है। एंड लेक्रिमल अपैरेटस, पर यहाँ पे टीयर बनते हैं, इसको भी आप पल्पेट एंड इंस्पेक्ट करते हो फॉर लेक्रिमल ग्लैंड। पल्पेट लोअर ऑर्बिटल रिम नियर इनर कैंथस, ये जो इनर कैंथस है ये वाला एरिया आप पल्पेट करते हो, ठीक है जी, ये वाला एरिया कि यहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। इसके बाद एक्स्ट्रा ऑकुलर आई मसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो जिसकी वजह से जो आई मूवमेंट करता है। टेस्ट आई मूवमेंट यूजिंग 6 कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज। 6 कार्डिनल फील्ड ये है कि ऊपर नीचे फिर इस तरह के ऊपर भी देखे आई, नीचे भी, फिर साइड पे भी, राइट एंड लेफ्ट साइड, और फिर इस तरह ओब्लिक। ये 6 जो है इसको कहते हैं 6 कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज और विजन। सो चेक फॉर निस्टैग्मस। निस्टैग्मस जो है वो इस तरह के जो मूवमेंट होता है एब्रप्टली, ठीक है जी, कभी इधर देखता है पेशेंट, कभी इधर, कभी नीचे ऊपर, तो अनकंट्रोलेबल होता है। नोट एक्सपोजर ऑफ स्क्लेरा एबव आइरिस। जो स्क्लेरा है इसका एक्सपोजर आप देखें एबव आइरिस पे तो नहीं है, ठीक है जी। ये अब आते हैं हम जो मसल है 6 कार्डिनल गेज जो फील्ड है इसको क्रीनियल नर्व एंड एक्स्ट्राऑकुलर मसल एसोसिएट विद 6 कार्डिनल फील्ड ऑफ गेज, यानी इन्फीरियर जो रेक्टस यहाँ पर मसल लगा होता है, आपने पहले वाला डायग्राम में देखा था, इसको क्रीनियल नर्व 3 जो है वो प्रोवाइड करता है। सुपीरियर ओब्लिक मसल जो है इसको क्रीनियल नर्व 4 प्रोवाइड करता है। सुपीरियर ओब्लिक क्रीनियल नर्व 4 दोनों जो आए हैं। इन्फीरियर रेक्टस इसको क्रीनियल नर्व 3, ठीक है। इसके बाद सुपीरियर रेक्टस, सुपीरियर जो रेक्टस है इसको क्रीनियल नर्व 3 प्रोवाइड करता है कनेक्शन, एंड इन्फीरियर ओब्लिक क्रीनियल नर्व 3। देन मीडियल रेक्टस, ये जो मीडियल रेक्टस है यहाँ पर अंदर, ठीक है जी, इसको फिर क्रीनियल नर्व 3 जो है वो प्रोवाइड कर। ये लेटरल रेक्टस है जो कि क्रीनियल नर्व 6 एंड लेटरल रेक्टस ये भी राइट एंड लेफ्ट दोनों, ये क्रीनियल नर्व 6 इसको प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। सो ओब्लिक को जो मेनली है वो क्रीनियल नर्व 4 है, रेक्टस को क्रीनियल नर्व 3 है, एंड लेटरल जो है इसको क्रीनियल नर्व 6 है। Use corneal light reflex to test extraocular muscle balance. If imbalance, perform cover and uncover test. आप लाइट यानी यहाँ से लाइट इस तरह लेके आएंगे तो पेशेंट का आप साइड चेक करेंगे कि किस तरह आई मूवमेंट होता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद कवर एंड अनकवर टेस्ट है, यानी आप आई कवर करेंगे पेशेंट का, इसके बाद आप हटा देंगे, इसको पीछे करेंगे और फिर पेशेंट का आई देखेंगे। सो इवालुएटिंग आई फिक्सेशन बाय द कवर अनकवर टेस्ट, यानी पहले कवर करते हैं फिर अनकवर करते हैं। सो पेशेंट फोकस ऑन नियर ऑब्जेक्ट, ये जितना एम है, एंड बी में एग्जामिनर इवालुएट मूवमेंट ऑफ कवर्ड आई एज कवर इज रिमूव्ड, यानी फिर यहाँ से वो कवर रिमूव करता है तो मूवमेंट ऑफ आई देखता है जी। ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन में फिर इंस्पेक्शन ऑफ इंटीरियर आई विद ऑप्थेल्मोस्कोप परमिट विजुअलाइजेशन ऑफ। ऑप्थेल्मोस्कोप के साथ आप ऑप्टिक डिस्क आसानी के साथ देख सकते हो, आर्टरीज है अंदर, जो रेटिना है यहाँ पर, वेन, रेटिना, ये सब आप देख सकते हो। अगर आर्टरी ब्लॉक है या वेन ब्लॉक है या अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है या न्यूरॉन में कोई मसला है तो ऑप्थेल्मोस्कोप से आपको पता चलेगा। ऑप्थेल्मोस्कोप जो है ये विजुअल रेड रिफ्लेक्स, यानी नॉर्मली जैसे ही आपके पेशेंट के आंख एग्जामिन करते हो तो आपको जो अंदर बिल्कुल रेड सब कुछ नज़र आएगा, रेड रिफ्लेक्स। सो ओपेसिटीज अपीयर एज ब्लैक डेंसिटीज, ठीक है जी। एग्जामिन फंडस
अंदर जो फंडस है पूरा रेटिना के अंदर, ये वाला एरिया आप एग्जामिन करते हो पूरा। वास्कुलर सप्लाई यानी यहाँ पर वेन आर्टरीज, इसको आप देखते हो। डिस्क मार्जिन देखते हो ये वाला, कि यहाँ पर जो ऑप्टिक डिस्क है ये ठीक है कि नहीं। एंड मेक्यूला डेंसा यहाँ पर जो होता है कि ये भी सेंट्रल जो विजन जिससे हम असेस करते हैं, ये भी ठीक है कि नहीं है। इसके बाद ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन में लुक फॉर अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग सच एज माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ये जो नर्व फाइबर है, इससे जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है इसको हम एग्जामिन करते हैं। पपिल एडिमा, यानी पपिल एडिमा जो ऑप्टिक नर्व का एडिमा होता है यहाँ पर, वो भी आप देख सकते हो। ग्लूकोमेटस कोपिंग, ग्लूकोमेटस कोपिंग ये आप देखें ज़रा, आपको यहाँ से ये हेल्दी ऑप्टिक नर्व है एंड ये नर इन विद ग्लाइकोमा कोपिंग, ये आपको इस तरह प्रेशर भी है यहाँ पर, क्लियरिटी भी नहीं होता, साफ भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है जी। एंड कॉटन वूल बॉडीज़, ये जो आपको नज़र आया कॉटन वूल बॉडी, ये कॉटन की तरह, इसका मतलब है कि ये न्यूरॉन जो है यहाँ पर कुछ डैमेज हुआ है, या न्यूरॉन का इन्फेक्शन यहाँ पर इस तरह, ठीक है। एंड हेमरेज, ब्लीडिंग है अगर, तो आपको वो भी पता चलेगा कि यहाँ पर वेन रप्चर हुआ है, आर्टरी रप्चर हुई है और ब्लीडिंग हो रहा है यहाँ पे, तो वो भी आप ऑप्थेल्मोस्कोप से देख सकते हैं। अब जाते हैं कि ओल्डर जो एडल्ट है, इसका जो विजुअल एक्टिविटी है, यानी इसका जो विजन है, ठीक है जी, क्लियरिटी है, फील्ड है ऑफ विजन, सेंट्रल एक्टिविटी में डिक्रीज पार्टिकुलरली आफ्टर 70 ईयर ऑफ एज, ये नेचुरली कम होते हैं। फेरिफेरल विजन में भी डिमिनिश, एंड फेरिफेरल जो विजन है, साइट विजन बिल्कुल ख़त्म होते हैं, ठीक है जी। इस तरह आप बड़े लोगों के साइड पे अगर आप जाते हो तो इसको पता इतना नहीं चलता। ऑकुलर स्ट्रक्चर जो है, आईब्रो में शो लॉस ऑफ आउटर 1/3 to 1/2 ऑफ हेयर, जो आईब्रो है ऊपर, ठीक है जी, इसका जो हेयर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता है, हेयर लॉस होता है। स्किन अराउंड आई में शो रिंकल्स, ऑलरेडी आप आई के जो ये जो जुरिया आप देख सकते हो ऊपर, ठीक है। एंड आइज में अपीयर संकन, डिहाइड्रेटेड जिस तरह होता है संकन। कार्निया में लुक क्लाउडी, जो कार्निया है जिसके अंदर आपको पता है आयरिस और प्यूपिल, सो ये क्लाउड दिखाई देता है, साफ नहीं होता, समटाइम कैटरेक्ट वगैरह भी होते हैं। पपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में भी स्लोड, जो पपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है, ठीक है जी, वो बहुत स्लो होता है, यानी अगर लाइट वगैरह आप यहाँ पर प्यूपिल पे फेंकते हो, थ्रो करते हो, सो बहुत स्लो रिफ्लेक्स आएगा। लेंस लॉस ट्रांसपेरेंसी एंड लुक्स ओपेक, लेंस जो है वो फिर इमेज साफ नहीं बनाएगा, ठीक है जी। रेटिनल स्ट्रक्चर जनरली है लेस शाइन, जो रेटिनल स्ट्रक्चर अभी आप असेस करेंगे ऑप्थेल्मोस्कोप के साथ तो लेस शाइनी होगा, जैसे आप नॉर्मल बंदे में करते थे तो बहुत ज़्यादा शाइनी हुआ करता था। सो सम आई डिसऑर्डर है, बहरहाल ये कि एक्सोप्थाल्मस जो प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल बाहर की तरफ आंख के क्यों निकाल रहे हो जैसे हम कहते हैं, सो आंख जो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। स्ट्रेबिस्मस, जब एक चीज़ पर एकमोडेट नहीं होता, फोकस नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये दोनों आई है, ठीक है जी, यहाँ पर मैंने पेंसिल रखा है लेकिन एक आई यहाँ पे है तो दूसरा भी यहाँ पे है, ठीक है जी, तो फोकस नहीं है, स्ट्रेबिस्मस। फिर ये ऑर्बिटल एडिमा, ऐसी आई के यहाँ पर जो ऑर्बिटल यहाँ पर एडिमा होता है, जो आंख यहाँ पर स्वेल होते हैं। फिर कंजक्टिवाइटिस, जो ये जो कंजक्टाइवा मेम्ब्रेन है आउटर, मैंने आपको बताया, सो इसका जब इन्फ्लेमेशन होता है। आयराइटिस, जो आइरिस है अंदर, ये आइरिस था, ये वाला प्यूपिल था, ठीक है, सो ये आइरिस है, ये वाला एरिया का जब इन्फ्लेमेशन होता है। एक्यूट ग्लाउकोमा है जब अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, वेट्रस ह्यूमर है एंड एक्वस ह्यूमर है, ठीक है जी। सो जब ये वेट्रस ह्यूमर वगैरह प्रेशर ये इसका बढ़ जाता है तो फिर इसको ग्लाउकोमा कहते हैं, जिसकी वजह से लेंस जो है वो साफ फिर इमेज नहीं देता है रेटिना को। एक्यूट ग्लाउकोमा एंड कॉर्नियल एब्रेशन, ये जो कॉर्निया है ये वाला, इसका एब्रेशन ज़ख्मी हो जाना, क्योंकि कॉर्नियल एब्रेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, आंखों में बहुत आसानी के साथ चीज़ें कॉर्निया को टच करता है। एंड कैटरेक्ट, कैटरेक्ट जो क्लाउडी यहाँ पर कॉर्निया के ऊपर, आइरिस एंड प्यूपिल के ऊपर ये जो इस तरह के कैटरेक्ट बन जाते हैं तो फिर चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती है, ठीक है जी। ये है फॉर एग्जांपल, ये एक पिक्चर है थायराइड एक्सोप्थाल्मस, ये आप देखें आंख कितने बाहर की तरफ प्रोट्रूड हुई है।
एंड द नेक्स्ट वन ये कैटरेक्ट है, यहाँ पर आपको ये वाला बिल्कुल क्लियर है, नॉर्मल आई है, लेकिन यहाँ पर आप देखें ज़रा ये जो बिल्कुल लेंस जो है क्लियर नहीं है, इसको कैटरेक्ट कहते हैं। तो फिर आपको बच्चे इस तरह नज़र आएंगे, देखो इस इमेज में, ठीक है जी, क्लियर नज़र नहीं आते जी। सो ये था आपका लेक्चर आज का, यहाँ पर ये ख़त्म होता है जी।